तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज जो है हम एक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो भारतीय एविएशन सर्विसेज का जो ये वेबसाइट है, ठीक है, आप सबको दिख रहा है और यहाँ से एक रिक्रूटमेंट है। तो चलिए हम देखते हैं और उस क्या कुछ रिक्रूटमेंट है आइए बारे में जान लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये जो नया है, अभी जल्द जो बार बार जो है ब्लिंक कर रहा है, वेबसाइट के माध्यम से बता रहा है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या कुछ अप्लाई के लिए है। तो रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना, जिसमें कस्टमर एजेंट है ना, लोडर और हाउस कीपिंग का, कस्टमर सर्विस एजेंट और लोडर और हाउस कीपिंग का वैकेंसी है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है, जिसमें कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन अगर हैं तो मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट कस्टमर सर्विस एजेंट, लोडर और हाउस कीपिंग, भारतीय एविएशन सर्विसेज के लिए। और यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप को बता दूं, प्रोफाइल नेम जो है, पहला अगर कस्टमर सर्विस एजेंट की बात करें तो उसके लिए पे स्केल जो है 13 से 30 हज़ार होगा अप्रॉक्स। उसके लिए 10+2 मांगा गया है। टोटल वैकेंसी 2653 है। दूसरी अगर हम बात करते हैं लोडर हाउस कीपिंग का, तो उसके लिए 12 से 20 हज़ार आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगा, और जिसके लिए 10th पास मांगा गया है, और टोटल वैकेंसी 855 है। तो ये रहा बेसिक क्राइटेरिया जो इसमें जो है आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। और पे स्केल विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। और ये जो पे स्केल है आपको इंटरव्यू के समय डिसाइड किया जाएगा। 13 से 30 के बीच में दिया जाएगा, ये कंफर्म है ना। ये लोडर और हाउस कीपिंग का 12 से 20 में दिया जाएगा, ये भी कंफर्म है। तो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, यानी कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के आधार पर उसका सैलरी जो है डिसाइड किया जाएगा। आगे देख लेते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है अब बढ़ा करके जो है 31 अक्टूबर कर दिया गया है, और फी जमा करने के लिए भी 31 अक्टूबर तक। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड अगर उसके लिए आपको डेट अनाउंस किया जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशंस 1 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर, 1 दिसंबर और 8 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा, है ना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन या सीबीटी, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पूछागा, और एग्जाम का जो टाइमिंग रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा, यानी कि 1.5 घंटा का। तो ये था कंडीशंस। आपको एग्जाम का जो टाइम है वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। सेंटर, डेट और शिफ्ट कब लिया जाएगा ये सब आपको एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ रहेगा। और रिजल्ट जो है वो भी बहुत जल्द उसका निकल जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आप फॉर्म को जो है पहला स्टेप में क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। पहला स्टेप जो होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन यूजिंग ईमेल आईडी के माध्यम से और मोबाइल नंबर के माध्यम से। दूसरा होगा फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। सिस्टम जनरेटेड जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, है ना। तो पहला स्टेप आपका रजिस्टर करने का है। दूसरा स्टेप में आप फॉर्म फिलअप करेंगे, है ना, जिसमें आप अपलोड स्कैन इमेजेस, है ना, जो रिसेंट फोटोग्राफ, कलर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क, है ना, बता रहा है कंडीशन से विदाउट 80% जो है आपका चेहरा दिखना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए जो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। तो दूसरा पॉइंट आपको यही कहता है कि फॉर्म फिलअप करेंगे जिसमें आपका जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर रहेगा, और पासपोर्ट साइज आपका रिसेंट फोटोग्राफ आप लोग ले लीजिएगा, कलर फोटोग्राफ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर रहती है ना। तीसरा में आपका पे प्रिस्क्राइब्स फी थ्रू द नेट बैंकिंग, है ना। तो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू जो है फॉर्म का फी जो है यहाँ पे सबमिट करना है, और उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोग को रखे रहना है। फॉर्म फी की अगर हम लोग बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म फी के लिए जो है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ऑल कैटेगरी के लिए जो है कस्टमर सर्विस एजेंट यानी सीएसए पोस्ट के लिए 380 रुपया प्लस जीएसटी। जनरल के लिए आपको सभी कैटेगरी के लिए
जो है यहाँ पे 340 प्लस जीएसटी यहाँ पे लगेगा। तो ये रहा आपका फॉर्म भरने के लिए जो है कितना फ़ी देना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो SC ST OBC के लिए जो है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एलिजिबिलिटी एज पर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर आप CSA के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य है ना। दोज हु वे आर परसुइंग देयर इंटरमीडिएट, जो बच्चे इंटर अभी कर रहे हैं, दे मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ई प्रोविजनली सिलेक्टेड, है ना। अगर वो प्रोविजनली सिलेक्टेड अगर होते हैं तो उसके लिए अगर कर भी रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पासेड इंटरमीडिएट ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2024 से, है ना। 1 सितंबर 2024 से पहले अगर उनका सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो वो यहाँ पे जो है अगर वो प्रूफ करते हैं तो उसके लिए एलिजिबल हैं, राइट। चलिए लोडर और हाउस कीपिंग की बात करते हैं तो इसके लिए तो मैट्रिक पास है ही, एंड मस्ट बी हैव बिफोर एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिपिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म के डेट से पहले ये चीज़ें डिग्री आपके पास होना चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस का, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा जिसमें सिनोनिम्स एंथोनिम्स है ना, स्किल्स वगैरह, पैसिव एक्टिव वॉइस, ये सब, कंजक्शन आर्टिकल आइटम्स फ्रेज, ये सब रहेगा। पार्ट बी में अगर बात करें तो करंट अफेयर साइंस है ना, जो उसमें एविएशन का नॉलेज से पूछा जाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में रहेगा, है ना, 10-10 नंबर का, और यहाँ पे 40 नंबर का आपको इंग्लिश रहेगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स भी यहाँ पे आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, वर्क टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, है ना, ये सब चीज़ें से जो है आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो रीजनिंग के लिए जो है आपको 15 नंबर यहाँ पे है, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, डाइस, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सीक्वेंस सीरीज, अरेंजमेंट एंड जस्टिस, ये सब जो है आपको रीजनिंग कैटेगरी से आपको ये पूछा जाएगा। तो आपको 2 सेक्शंस रहेगा, है ना। नंबर ऑफ सेक्शन जो है दोनों मिला करके जो है आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 100 नंबर का, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क दिया जाएगा। मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन बता ही दिया गया है, CBT या ऑफलाइन होगा। मीडियम ऑफ एप्लीकेशन आपको, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप हिंदी, इंग्लिश, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ड्यू टू ट्रांजेक्शंस, इंग्लिश वर्जन वुड बी ट्रीटेड एज फाइनल, है ना। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का पेपर जो रहेगा, एकेडमिक सब्जेक्ट विल बी सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, NCERT से पूछा जाएगा। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑफ लोडर हाउस कीपिंग लोअर देन द एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, CSA से लोअर उसका रहेगा, है ना, किसका, हाउस कीपिंग का, है ना। जो CSA का जो सिलेबस रहेगा उससे लोअर रहेगा, यहाँ पे बता दिया। नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रक्रिया नहीं है। मार्किंग स्कीम 1/4 विल बी डिडक्टेड अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो, है ना। एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम सेंटर तो OMR अगर होगा या फिर CBT होगा, है ना, तो लोकेशन जो होगा ऑल ओवर इंडिया में, है ना, ऑल ओवर इंडिया में आपका लोकेशन रहेगा। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर डेट सेशन विल बी नॉट बी इंटरटेनेड, है ना। एग्जाम सेंटर को यहाँ पे अगर आप कोई रिक्वेस्ट चेंज करने की बात करते हैं तो ऐसा कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में सेंटर, स्टेट में सेंटर है ना। तो सभी स्टेट में कहाँ कहाँ किस किस शहर में है वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं बिहार का, तो बिहार में आपको यहाँ पे आ रहा है, भागलपुर है, दरभंगा है, गया है, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, है ना। अगर आप बात कर लें झारखंड की, है ना, तो धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची सेंटर है ना।
मेथड ऑफ सिलेक्शन आपको बता ही दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड पहले लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, मेरिट लिस्ट में जो है आपका अगर नाम आता है आपको जो है सिलेक्शन के लिए यहाँ पे, और बाद बाकी सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं, आप वहाँ जाकर के पढ़ लीजिएगा और जिस हिसाब से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उस हिसाब में आप जो है अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और अप्लाई करने के साथ जो है फॉर्म की तैयारी कीजिएगा। यहाँ पे सिलेबस भी बता दिए मैंने कि कहाँ से क्या पूछेगा, कौन कौन सा टॉपिक से पूछेगा, और ये भी बात मैंने बता दिया कि जो CSA का जो, क्योंकि सिलेबस में जो सब्जेक्ट दिया है वो सेम ही दिया है ना, जो सिलेबस का सब्जेक्ट, तो दोनों वैकेंसी में जो है थोड़ा सा वेरी करेगा, है ना, क्योंकि हाउसकीपिंग का जो है उसका लेवल डाउन रहेगा और CSA का जो है कस्टमर सर्विस एजेंट का थोड़ा सा अपर लेवल रहेगा, 10+2 लेवल का पूछेगा, और हाउसकीपिंग का मैट्रिक लेवल का पूछेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने क्लियर किया। आशा करता हूँ आप सब लोग बातों को समझ गए होंगे और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है BIS में, बिहार एविएशन सर्विसेज में, तो कैसे करेंगे? ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे, किसके लिए, ग्राउंड स्टाफ है तो ग्राउंड स्टाफ के लिए, लोडर है तो लोडर के लिए, उसके बाद स्टूडेंट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल करके आप यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे और आपको जो है रजिस्टर्ड आईडी मिल जाएगा, है ना। लॉगिन आईडी जब मिल जाएगा तो आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से जब आप लॉगिन आप पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और जो डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड है वो मांगेगा और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे और फॉर्म को जो है फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके आप इस फॉर्म को जमा कर देंगे और फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से सबमिट। कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई टेंशन होता है तो आप हमें बताइएगा, हम एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट, इस एडवर्टीजमेंट का हम एक रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप प्रोसेस लेकर के आप सबको एक्सेप्टेड वीडियो आप सबके साथ आएंगे और आप सबको बताएंगे, कोई समस्या नहीं है। और कोई भी अगर समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वहाँ से जो है हम कमेंट को टैकल करेंगे और आपको जो है वहीं से जो है हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे। और फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल पोर्टल ओपन है। तो चलिए अब हम चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।